Good morning, students. Today we are going to start again with our knowledgeable session, grammar tips. Are you ready, all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the previous workshop, have you enjoyed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, anyone will tell me what we have done, which modals we have done in the previous workshop? Only one student will speak. क्या किया था? Ma'am, command mic. Which one modals we have done? We have done that time. अंजू बताएगी. Okay, I am telling you we have done may, might, can, could. किया था बेटा? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Yes. बोलो. Excuse me, ma'am. मैम आप क्या पढ़ा रहे हो? हाँ बेटा, आपकी वर्कशॉप चल रही है ग्रामर पर. ठीक है बेटा? Keep quiet, all of you. We are going to start now our modals topic, which we have started in the previous workshop. I think so. हमारा गैप हो गया बीच में, इसलिए आपको याद नहीं है. तो अब याद रखा करें बेटा, प्रीवियस वर्कशॉप का आपसे पूछा करेंगे कि हमने क्या किया था. Now today we are doing should and ought to, must. Screen visible है बेटा सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम आज कर रहे हैं बेटा should, ought to, must not and have to. So there is a little bit difference between all these. थोड़ा difference है इनमें, तो इसलिए इन टॉपिक्स को लेके हम चल रहे हैं कि इनको कैसे यूज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू should हम किस चीज के लिए यूज करते हैं. How we are using should. In which conditions we need to use should modal. Should we are using for suggestion, advice. If we are giving advice to anyone, अगर हमें किसी को सलाह देनी है तो हम क्या लगाते हैं? should लगाते हैं. ठीक है. और possibility के लिए भी हम should लगाते हैं. तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी आपको. Then you will clear that how we are using these sentences for possibility, suggestion, duty, purpose and probable condition. तो इन conditions में we are using should. So here I am having some examples for them कि हम कैसे इनको यूज करते हैं. तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा. We should go to school every day. We should go to school every day. तो इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें स्कूल रोज जाना चाहिए. ठीक है. तो हमारी ड्यूटी बनती है, तो ड्यूटी में हम क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं. व्हाटसोएवर अवर ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी में बहुत तरह की होती है. एक हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, एक हमारी नॉर्मल ड्यूटी होती है, और एक ऐसी ड्यूटीज होती है जो हमारे लिए कंपल्सरी होती है करना. तो उनमें डिफरेंस होता है. ठीक है. तो नॉर्मल ड्यूटी के लिए आप शुड का यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे. यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क. आपको वर्क के लिए लेट नहीं होना चाहिए. तो ये आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, आपको लेट नहीं होना चाहिए. तो आप शुड नॉट लगाएंगे इसमें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, एडवाइस या सजेशन के लिए भी आप शुड लगाते हो. तो एडवाइजेबिलिटी मतलब आप सलाह दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो किसी को कि आपको एक्सरसाइज अक्सर करनी ही चाहिए. यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफन. तो यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं. ठीक है. और भी किसी तरह की आप सलाह एक दूसरे को देते रहते हैं. लाइफ में, घर में आप मम्मी को सलाह दे देते हैं, आप अपने सिस्टर ब्रदर्स आपस में एक दूसरे को सजेशंस देते रहते हैं कि आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करना. ठीक है. तो उसमें आप शुड लगाया करो. ओके. नेक्स्ट है पॉसिबल. पॉसिबल का एग्जांपल आपके सामने है. ही शुड बी एट द ऑफिस बाय नाउ. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉसिबिलिटी है कि वो ऑफिस में अब होगा, वो होना चाहिए, अब ऑफिस में होना चाहिए. उसका ऑफिस का टाइमिंग है, तो वो ऑफिस में होना चाहिए. मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो ऑफिस में होगा. तो यहाँ पे शुड भी लगाओगे आप. ठीक है. तो पॉसिबिलिटी की केस में आप क्या लगाओगे? शुड भी लगाओगे. तो नेक्स्ट है आपके लिए प्रोबेबल कंडीशन. कैसे होती है प्रोबेबल कंडीशन? जैसे इफ ही शुड सी मी देयर ही विल बी हैप्पी. अगर वो मुझे वहां देखेगा ना तो वो खुश होगा.
तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं, लेकिन आप कंडीशन में क्या लगा रहे हो, साथ में इफ लगा रहे हो। इफ का मतलब है अगर वो मुझे देखेगा तो वो खुश होगा, तो ये कंडीशन है, वो भी आप प्रोबेबल का मतलब शायद ऐसा होएगा, तो आप सोच रहे हो कि ऐसा होएगा, तो वहां पे आप शुड लगाओगे। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है लीव ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे बेटा पर्पस है लीव ऑन टाइम, टाइम पे पहुंच जाना, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो ये आपका पर्पस है, आप एक पर्पस बना के चलो कि वहां पे आपको टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर बैठोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी चीजें याद रखनी होती है कि लेस्ट के साथ आपको शुड लगाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में लेस्ट का यूज किया जाता है, और इसका मतलब होता है नहीं तो, लीव ऑन टाइम, टाइम पर पहुंचना, नहीं तो आप ट्रेन को मिस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए शुड के एग्जांपल्स थे। आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दीज एग्जांपल्स एंड यूज ऑफ शुड वेरी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पॉइंट। शुड के बाद हम कर रहे हैं ought to। ought to किस लिए यूज करते हैं? ought to हम अपनी मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। जब हम कोई भी मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं तो उसमें ought to का यूज किया जाता है। जैसे कि आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है आप अपने पेरेंट्स का कहना माने। ठीक है, आपकी मॉरल ड्यूटीज और भी बहुत सी बनती हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प करें, पुअर लोगों की हेल्प करें, ये हमारी मॉरल ड्यूटीज बनती है। आप झूठ ना बोलें, आप सच बोलें, आप होमवर्क रोज करें, ये आपकी मॉरल ड्यूटीज बनती है। तो मॉरल ड्यूटीज में आप क्या यूज करते हो? ought to का यूज करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग हियर ought to एग्जाम्पल्स, आई ought to love my parents। ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ प्यार रखना चाहिए, उनको लव देना चाहिए, तो ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। We ought not to cheat anyone, हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए, तो this is our also moral duty। You ought to practice for more than 2 hours a day if you want to clear the exam। अगर तुम्हें एग्जाम को क्लियर करना है तो ये भी आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप 2 hours दिन में जरूर पढ़ें, अपने प्रैक्टिस को टाइम दें, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। तो दीज वर द एग्जांपल्स फॉर ought to। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है इनका, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी आपने किया था कि अभी आपने बेटा किया था यहाँ पे शुड में भी आपने ड्यूटी का यूज किया था। ड्यूटी आपने देखा यहाँ पे इसमें यूज होता है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क है बेटा कि आप उसमें मॉरल ड्यूटी के लिए आप ought to यूज करते हो और ओनली नॉर्मल ड्यूटी के लिए आप शुड का यूज करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट। मस्ट को किस किस के लिए यूज किया जाता है? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम मस्ट का यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फेटिक एडवाइस, जब आपको कोई ऐसी एडवाइस देनी है जिसमें आप किसी को जोर दे रहे हैं उस काम के लिए। ठीक है, एम्फेटिक का मतलब आप बहुत ज्यादा प्रेशर से कह रहे हैं कि आपको ये जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। या फिर आप कंपल्शन कर रहे हैं कि आपको ये करना ही करना है, आपको टीचर्स की तरफ से कुछ कंपल्सरी कर दिया जाता है, प्रिंसिपल्स की तरफ से। ठीक है, तो वो आपका कंपल्शन वर्क हो जाता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी, अगर कोई जरूरत है, किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप मस्ट का यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन होता है एकदम से बाउंड हो जाना, अगर आप बाउंड हो गए हैं किसी चीज को करने के लिए तब भी आप मस्ट का यूज करेंगे। और अगर आप कोई डिटर्मिनेशन ले रहे हैं, ठीक है, कि मैं ऐसा पक्का ये करूंगा, तो उसमें भी आप मस्ट का यूज करते हैं। तो हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर मस्ट। मस्ट के एग्जांपल्स को देखना है सभी ने। द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ऑबे करना आपकी एक ऐसी ड्यूटी बनती है, आपकी कंपल्शन, एक कंपल्सरी ड्यूटी बनती है, उसमें आप मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट है आप इसको करने के लिए, मतलब बाउंड है आप इस चीज को करने के लिए। नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट स्टील मनी फ्रॉम एनीवन, हमें किसी के चीजों को स्टील नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपकी एक कंपल्शन है, बाउंड हो आप इस चीज के लिए। यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस, आप अपने बॉस के ऑर्डर्स को जरूर माने, आपको मानना ही पड़ेगा, उसके लिए आप ऑब्लिगेट है, बाउंड है, कंपल्सरी है आपके लिए। आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम, आई मस्ट रीच वर्क
ऑन टाइम, मुझे जो काम है उसमें जल्दी से पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है, तो ये मेरी एक नीड बनती है, मेरी नेसेसिटी है कि मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप मस्ट का यूज करेंगे। कंपल्शन, ही मस्ट डू एज आई से, जैसे मैं कहूंगा आपको वैसे ही करना है। ही मस्ट डू, वो वैसे ही करेगा जैसे मैं कहूंगा, तो दैट इज कंपल्सरी फॉर यू। यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, आपको पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो आपके लिए प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन लगा दी गई है, आपको मना कर दिया गया है। तो जिस कंडीशंस में कुछ भी करने को मना कर दिया जाता है, आपको प्रोहिबिट कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से, तो वहां पे आप मस्ट लगाते हो। यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट एट वंस, आपको अभी ही डेंटिस्ट को मिल लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये एडवाइस इसलिए है ताकि आपका कुछ और नुकसान ना हो जाए, आपके दांत ज्यादा खराब ना हो जाए, तो आपको डेंटिस्ट को मिल लेना चाहिए। तो ये एक ऐसी एडवाइस दी जा रही है, इसमें जोर दिया जा रहा है कि आप ऐसा जरूर कर लें, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज है। तो नेक्स्ट है हमारा वन मोर पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ मोडाल्स फॉर टुडे। लास्ट वैसे नहीं है, बट हम आपको 4 मोडाल्स आज करवा रहे हैं। तो हमने आपको शुड बताया है, मस्ट बताया है, मस्ट नॉट बताया है, और ऑट टू बताया है। अब मैं बता रही हूँ आपको हैव टू। हैव टू का यूज आप किस कंडीशन में करते हैं? हैव टू का यूज हम जैसे हम मस्ट का यूज करते हैं, लगभग उसी सेंस में ही हम हैव टू का भी यूज करते हैं। कैसे? हैव टू का हम इस सेंस में यूज करते हैं कि सभी वो जो काम है वो आपको अब करना ही पड़ेगा, वो आपको करना पड़ता है, वो आपकी एक कंपल्शन है, वो आपकी एक नेसेसिटी है कि वो आपको काम करना पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो वो आपका फ्यूचर में चला जाता है, बट अगर वो आपको प्रेजेंट में करना पड़ता है तब आप हैव टू का यूज करते हैं। और अगर वो आपका सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है देन विल हैव टू का यूज भी किया जाता है। तो यहाँ हैव टू, आई हैव टू रीच देयर बाय 9:30 PM, तो मुझे 9:30 PM पर पहुंचना पड़ता है, मुझे 9:30 पर तो मुझे जाना ही होता है, तो ये उसके लिए कंपल्सरी है, मेरे लिए कंपल्सरी है पहुंचना वहां पे, तो इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ यहाँ पे? हैव टू। तो हिंदी में जब जिन सेंटेंसेस में आप पढ़ता है का यूज करते हो ना, जैसे मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि मुझे स्कूल टाइम पे जाना होता है, तो उन सेंटेंसेस में आप हैव टू का यूज करते हो। ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग सून, आप जल्दी ही काम स्टार्ट करें, आप जल्दी ही काम स्टार्ट कर दें। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी लॉस हो सकता है। तो आप उसको एक एडवाइस दे रहे हैं जो कि इम्फेटिक है, तो इसमें आप हैव टू लगा रहे हैं, बट आप इसमें मस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है। आई मस्ट रीच देयर बाय 9:30, ये भी आप कह सकते हैं, बट अगर आप हैव टू का यूज करना चाहते हैं तो आप हैव टू को भी यूज कर सकते हैं उन सेंटेंसेस में जहाँ पे आप हिंदी में बोलते रहते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करोगे, और अगर आपको प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो उसमें आप हैव टू का यूज करोगे। ओके, तो दीज सेंटेंसेस वर अबाउट योर हैव टू, शुड, ought to, must और मस्ट नॉट के बारे में। ठीक है। तो कुछ मॉडल एक्सरसाइज है आपके पास यहाँ पे, आप ये आप में से देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन ये मुझे बता पाएगा एक्सरसाइज में से। ठीक है। फर्स्ट है आपके लिए, आई डैश टेक सम एक्सरसाइज इफ आई वांट टू फील फाइन। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर मुझे फाइन फील करना है, अच्छा फील करना है, तो मैम शुड, हाँ शुड बेटा, मैम शुड आएगा, मैम शुड, मैम शुड, मैम शुड, मैम शुड, ओके बेटा, मैम शुड आएगा। हाँ जी बेटा, मैम शुड बेटा, ओके कह दिया। तो सेकंड है हमारा, यू लुक टायर्ड, आप टायर्ड दिख रहे हैं। आई थिंक यू डैश टेक अ फ्यू डेज ऑफ, आप थोड़े दिन के लिए ऑफ ले लें, मतलब छुट्टी ले लें क्योंकि आप टायर्ड दिख रहे हो, तो आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए। क्या लगाओगे? मैम शुड, मैम शुड, मस्ट, मैम मस्ट, मैम मस्ट, मैम मस्ट, आपको छुट्टी जरूर ले लेनी चाहिए, टायर्ड दिख रहे हो तो आपको जरूर छुट्टी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एक आपका यहाँ पे कंपल्शन वाली बात आ जाती है कि आपको जरूर छुट्टी लेनी चाहिए, बिकॉज़ यू लुक टायर्ड नाउ।
यहाँ पे आपका must वीक रहेगा. ओके, नेक्स्ट है you dash swim in that river, it's full of crocodiles. ये तो full of crocodiles है, इस पानी में बहुत ज्यादा मगरमच्छ है, आपको स्विमिंग के लिए नहीं जाना चाहिए. May not. Ma'am, must not. Ma'am, must not. Must not. Must not. यस बेटा, मैंने जब ओके बोल देती हूँ बेटा तब आप बेटा म्यूट रहे. ठीक है, तो क्रोकोडाइल्स यहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ प्रोहिबिशन दिया गया है रिवर में स्विमिंग ना करें, तो इसलिए मस्ट नॉट आएगा. वेरी गुड, आप सबका आंसर बिल्कुल राइट था. वेरी गुड. नेक्स्ट है यू डैश ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल हो Ma'am should. Ma'am should. ब्रश Should. करें. Ma'am should. शाबाश. ओके बेटा, नेक्स्ट. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं. तो मैंने बेटा वेरी गुड बोल दिया आपको. नेक्स्ट है यू डैश टच एनीथिंग इलेक्ट्रिकल इफ यू आर इन द बाथ. आप भी बोल सकते हो बेटा. Should. मैम must not. Ma'am must not. Ma'am, must not. must not. बात करते हैं तो आप चीजों को टच नहीं करना चाहिए. बेटा इफ आई एम टेलिंग यू देन बेटा म्यूट हो जाया करो. ठीक है, बात अगर बाथरूम में हो तो आपको इलेक्ट्रिक चीजों को टच नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपके लिए प्रोहिबिटेड है. तो यहाँ पे प्रोहिबिशन है, तो यहाँ पे मस्ट नॉट आएगा. यू डैश कम टू स्कूल ऑन टाइम. Ma'am must. Ma'am you Ma'am, should. Ma'am should. Ma'am, you should come to school on time. Must. तो ये मुझे लगता है कि मेरी वर्कशॉप का बहुत अच्छा आपके ऊपर इफेक्ट जा रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है. आप साथ ही साथ मुझे रिस्पांस दे रहे हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट. नेक्स्ट है यू डैश ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन. Ma'am must. Ma'am, you must drink. Ma'am you. और क्या आपने सोची बेटा, और क्या लग सकता है इसमें? मस्ट के अलावा और क्या लगा सकते हैं? Ma'am should. Should. Ma'am, have to. Ma'am, have to. वेरी गुड. आपको लगा सकते हैं बेटा. आपको डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है आपका, तो समर के अंदर आपको पानी की जरूरत होती है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसलिए आपको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है इसमें आपको. तो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई कांट जॉग. जॉग समझते हो ना, जॉगिंग करना फॉर टू लॉन्ग. मैं ज्यादा दूर तक जॉगिंग नहीं कर सकता. आई डैश टेक अ ब्रेक. मुझे ब्रेक लेना पड़ता है. I have. Have to. I have. Take a break. I have to. Have. I have to. Have लगेगा. एक्सीलेंट. Yes ma'am. I have. ओके बेटा, तो सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा. इट मींस यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट्स व्हिच आई वाज टेलिंग यू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. तो मॉडल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं. तो 8 पॉइंट्स हम मॉडल्स के कर चुके हैं. जो हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हम रिमेनिंग वर्कशॉप पे जरूर करेंगे. नेक्स्ट जो भी हमारा जब भी वर्कशॉप होगी तब हम जरूर करेंगे. तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि आप हु और विच में क्या डिफरेंस लेते हो. जब आप हु को यूज करते हो या विच को यूज करते हो तो उसमें डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, हु बहुत तरह से यूज होता है, विच भी. अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे विच आएगा, ये किस सेंस में आया है, ये क्यों लगा है, यहाँ हु क्यों नहीं लग सकता, या यहाँ हु लगा है तो यहाँ हु क्यों लगा है. ठीक है, तो आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उनमें डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हु का यूज किया गया तो किस सेंस में किया गया, और अगर विच का यूज किया गया तो किस सेंस में किया गया. ओके, और फर्स्ट पॉइंट इज हु इज इनसाइड द रूम. रूम में कौन है. ठीक है, तो एक बार सुने ध्यान से. आई एम टेलिंग यू 3-4 पॉइंट्स. सेकंड पॉइंट है हु एट द लास्ट पीस ऑफ पिज्जा. पिज्जा का लास्ट पीस किसने खाया. ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रूम में कौन है. नेक्स्ट है हु कंपोज दिस सॉन्ग. इस सॉन्ग को किसने कंपोज किया है, मतलब किसने बनाया है इसको. तो हु वाज द लास्ट स्टूडेंट टू अराइव. क्लास में लास्ट स्टूडेंट कौन था जो आया था. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कौन है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है. आपको सबको पता चल रहा है कि यहाँ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं. ठीक है, कौन है रूम में, लास्ट पिज्जा का लास्ट पीस किसने खाया था, तो सबको पता चल रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि
क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा होता है, तो यहाँ पे हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, ये प्रोनाउन है जो यूज हो रहा है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन क्या हर बार हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जब भी आप हु को देखते हो? नहीं। यहाँ पे हमारे जो सेंटेंसेस थे जिनमें हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया है हु को, उसके बाद हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं उनमें भी हु का यूज किया गया है, लेकिन उसमें देखिए किस तरह से हु का यूज किया गया है। तो यू आर हैविंग द सेंटेंस द रनर हु वॉन द रेस इज अ कैंसर सर्वाइवर। वो रनर जो कि जिसने रेस में पार्टिसिपेट किया था या जो रेस में जीत गया था, तो वो कैंसर से जूझ रहा है, मतलब उसको कैंसर की बीमारी हो गई है। तो यहाँ पर उस रनर की बात की गई है जो जीत गया था रेस के अंदर। तो यहाँ पे हु कहाँ पर यूज हुआ है? सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हुआ है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज नहीं हुआ है और बीच में यूज हुआ है। और यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि वो कौन है, जैसा कि पिछले सेंटेंसेस में पूछा गया था कि रूम में कौन है या सॉन्ग किसने कंपोज किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द रनर हु वॉन द रेस, वो रनर जिसने रेस को जीता था वो कैंसर सर्वाइवर है। तो यहाँ पे हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि वो कौन है। ठीक है, यहाँ हम पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ हु की हेल्प से हम बता रहे हैं कि वो कौन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस हु एंड दिस हु। ओके, तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसमें वर्ड हमारे पास सेम होता है हु और उसका यूज अलग अलग होता है, तो ये आज आपने सीखा है। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि जब हम कुछ पूछ रहे हैं तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, और जहां हमें हु की हेल्प से पता चल रहा है किसी पर्सन की इंट्रोडक्शन हो रही है उससे, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है माई सिस्टर हु लिव्स 3 माइल्स अवे। मेरी सिस्टर जो 3 मील की दूरी पे रहती है इज कमिंग। तो बेटा यहाँ पे माई सिस्टर हु लिव्स 3 माइल्स अवे इज कमिंग ओवर दिस आफ्टरनून। तो इस आफ्टरनून में यहाँ पे आ रही है, तो माई सिस्टर हु लिव्स, यहाँ पे सिस्टर की जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दी जा रही है कि वो सिस्टर कौन है। मेरी सिस्टर जो कि 3 मील की दूरी पर रहती है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि माई सिस्टर यहाँ पे कौन है, तो इसलिए यहाँ पे हु भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन आर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस। साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया हु को। नेक्स्ट है हमारे पास विच। विच को किस तरह से हमने यूज करना है? फर्स्ट पॉइंट इज फॉर यू, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट क्या है? विच वन इज माइन, इसमें से मेरा कौन सा है? तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है या कौन सी चीज मेरी है, तो दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज नॉट द गेम विच यू टोल्ड मी। ये वो गेम नहीं है जो आपने मेरे को बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो यहाँ विच हमें बता रहा है, विच से हमें पता चल रहा है कि वो गेम कौन सी है। ठीक है, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। दिस कंप्यूटर विच यूज्ड वर्क जस्ट फाइन। वो कंप्यूटर जो कि अभी अच्छा वर्क चल रहा था, जिसमें इज नॉट सेविंग माय फाइल्स करेक्टली नाउ। अब वो मेरी फाइल्स को जो है सेव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उस कंप्यूटर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पता चल रहा है उस कंप्यूटर के बारे में कि जो पहले काम सही कर रहा था और काम सही नहीं, तो इसलिए ये विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। तो आई थिंक सो यू हैव नाउ अंडरस्टूड अबाउट इट कि विच भी रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दो तरह से यूज होता है, और इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होगा। ओके, तो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स, विच और हु को हम किस तरह से। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय ऑल पॉइंट्स। चलिए हम थोड़ी सी आज कुछ ऐसी चीजों के नाम बताते हैं, जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीजों के नाम जो कि आप कॉमन डेली यूज में यूज करते हैं उन चीजों को, बट यू डोंट नो व्हाट टू स्पीक। उनको क्या बोलते हैं आपको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ डोमेस्टिक आर्टिकल्स आपको बता रही हूँ। सबसे पहले प्लेटर।
प्लेटर बेटा आप किचन में यूज करते हैं, आपकी मम्मा उसमें आटा गूंथते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रांत, आप हिंदी में बोलते हो, ठीक है, उसको आप प्लेटर बोल सकते हो, इंग्लिश में उसे प्लेटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फोक। फोक आई थिंक सो ऑल ऑफ यू नो, कांटा जो आप खाने के लिए यूज करते हो, फ्रूट पीसेस को खाने के लिए आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड फोक। पीलर, पीलर से आपकी मदर जो है आलू को छीलते हैं, है ना, पीलर मतलब छीलने वाला। ग्रेटर, ग्रेटर भी आपका किचन में यूज होता है, जिसमें आप कद्दूकस करते हैं, किसी चीज को कद्दूकस करते हैं, जैसे हम कद्दू को भी करते हैं या जैसे रेडिश को करते हैं, तो दैट इज ग्रेटर। अब टी स्ट्रेनर क्या होता है? टी स्ट्रेनर जिसमें आप चाय छानते हैं, चाय छन्नी होती है जो, ठीक है, तो चाय छन्नी टी स्ट्रेनर बोलेंगे। नेक्स्ट है सिफ्टर। सिफ्टर के को किस लिए यूज करते हैं? ऑल दीज आर बेटा किचन आर्टिकल्स। क्या होता है सिफ्टर? जिसमें आप आटा छानते हैं, आटा छलनी जो होती है उसे सिफ्टर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड क्या होता है? चकला होता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं। नेक्स्ट रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मतलब बेलन, इसकी हेल्प से रोटी बनाई जाती है, बेलन, रोलिंग पिन कहते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका ग्रिडल। ग्रिडल होता है तवा, रोटी सेकने के लिए यूज होता है तवा, दैट इज कॉल्ड ग्रिडल। टोंग्स, टोंग्स चिमटे को कहते हैं, चिमटा, दैट इज यूज्ड इन द किचन आल्सो, ये भी किचन में यूज होता है, टोंग्स। नेक्स्ट है स्टील वूल। स्टील वूल क्या होता है? बर्तन साफ करने के लिए स्टील वूल का यूज किया जाता है ना, जो स्टील से बना होता है, जिससे मदर्स जो है आपके यूटेंसिल्स को किचन में साफ करते हैं, जिसको हम जूना भी कहते हैं। लिड, लिड मतलब ढक्कन होता है। लेडल, लेडल क्या होता है? कड़छी होती है, कड़छी को हम लेडल बोलते हैं। लेमन स्क्वीजर, नींबू निचोड़ को हम लेमन स्क्वीजर बोलते हैं। So I think so this was a knowledgeable session. You have understood all these things. Yes, ma'am. All of you have got something. Okay, so now we are going to end this session. Jyoti ma'am, come please. Okay, ma'am. हाँ, ज्योति मैम आपको कुछ बताएंगे बेटा। ओके Okay, ma'am. everybody, have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.